मोटो एज 40 और सैमसंग का F54 5G दोनों ही हैंडसेट्स आते हैं यहाँ 30,000 रुपए के सेगमेंट में। और बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट किया हुआ है कि दोनों में से कौन सा यहाँ पर ले, कौन सा वैल्यू सेंट्रिक है, कौन दोनों में से अच्छा है, परफॉर्मेंस किसका अच्छा है, कैमरा किसका बेहतरीन है। इन सारी चीजों को डिग आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर मैं बोलना चाहूंगा जो बिल्ड क्वालिटी है, अगर बिल्ड क्वालिटी को देखनी चाहिएगा तो मोटोरोला आता है वेगन लेदर के साथ, जो कि लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है आज के समय में। रियलमी वगैरह ब्रांड्स भी यहां पर वेगन लेदर यहां पे पुट ऑन कर रहा है। और हमने आपको जो अनबॉक्सिंग दिया था वहां पर भी आपको हमने वेगन लेदर कह दिया था मोटोरोला का, जबकि सैमसंग यहां पर आता है कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड के साथ। अब सैमसंग की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने यहां पर अक्सर देखी हुई है कि सैमसंग अपने बिल्ड क्वालिटी को इंप्रूव नहीं कर रहा है। अब रीजन क्या है, आप एम सीरीज देख लो, एफ सीरीज देख लो, सभी के सभी प्लास्टिक ही दिखते हैं और प्लास्टिक की भी क्वालिटी उतनी बेहतरीन नहीं होती है। वही लॉन्गर रन में अगर सैमसंग के फोन्स अगर आप बिना कवर या केस के इस्तेमाल करते हैं तो स्क्रैचेस भर भर के आ जाते हैं, बिल्ड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, सीधी सी भाषा में अगर मैं बोलूं। वही मोटो एज 40 के अंदर यहाँ प्रीमियम क्वालिटी आपको मिलेगी। वेगन लेदर है, वैसे इसका एक मैट फिनिश वाला भी आता है। अगर आपको वेगन लेदर नहीं पसंद है तो आप ले सकते हैं, बट मेरी राय अगर मानो तो वेगन लेदर थोड़ा डिफरेंट है, इन हैंड फील आपको प्रीमियम लगने वाला है। तो आप मोटो एज 40 यहाँ पर वेगन लेदर में ट्राई कर सकते हो। साथ ही में मोटो एज 40 के अंदर में आपको जो साइड फ्रेम्स मिलते हैं ये एल्यूमिनियम के हैं, जिसकी वजह से इन हैंड फील काफी बेहतरीन हो जाती है और आपको एक प्रीमियम फोन यहाँ पे लगेगा। इन हैंड क्वालिटी, इन हैंड फील वगैरह बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। और ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी यहाँ मोटोरोला मोटो एज 40 के अंदर मिलता है इन कंपैरिजन टू सैमसंग, तो यहाँ क्लियरली मोटोरोला यहाँ पर एक पॉइंट लेके चला जाता है और मोटो एज 40 मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी में सैमसंग F54 से काफी बेहतरीन निकल करके आता है। नाउ कमिंग टू द परफॉर्मेंस, क्योंकि परफॉर्मेंस किसी भी फोन की जान होती है। और वहीं मोटोरोला मोटो एज 40 के अंदर आपको मिल जाता है यहाँ मीडियाटेक डायमेंसिटी 8020 का 6 नैनोमीटर पे, जो कि यहाँ पर बेस्ड है। साथ ही 8+256 GB का यहाँ रैम एंड रोम टाइप मिल जाएगा UFS 3.1 के साथ। और सैमसंग F54 आता है Exynos 1380, जो कि 5 नैनोमीटर पे बेस्ड है। 8+256 यहाँ पर भी मिलता है आपको UFS 2.2। और अंततः स्कोर्स की अगर हम बात करें तो सैमसंग F54 में आपको मिलता है 5,07,000 के आसपास। और वहीं मोटो एज 40 की अगर हम बात करें तो 6,77,000 के आसपास यहाँ पर आपको रफली ऑनटू स्कोर्स देखने को मिलते हैं। ऑनटू स्कोर्स के मामले में अगर मैं देखने जाऊं तो मोटोरोला काफी बेटर यहाँ नंबर्स निकाल करके देता है, और वहीं सैमसंग को अगर आप देखने जाओगे तो बहुत ही डिफरेंस, एक ह्यूज गैप यहाँ आपको मिलता है मोटो एज 40 एंड सैमसंग F54 के अंदर में। और स्टोरेज टाइप अगर देखने जाइएगा तो UFS 2.2 एंड UFS 3.1 सच इश्यूज नहीं आएंगे रेगुलर डे टू डे यूसेज में, लेकिन डेफिनेटली जब यहाँ कॉपी पेस्ट या फिर यहाँ कुछ अलग टास्क वगैरह कीजिएगा तो वहां आपको डिफरेंस नजर आएगा। बट टेक्निकली डे टू डे यूसेज में UFS 2.2 एंड UFS 3.1 आपको ज्यादा मेजर डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल दोनों ही परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन कह सकते हैं, बट यहाँ अगर आप गेम सोचते हैं कि गेम सेंट्रिक फोन देख करके अगर सैमसंग F54 लेना चाहते हैं या फिर मोटो एज 40 लेना चाहते हैं तो दोनों ही फोन यहाँ गेमिंग के लिए तो नहीं बना है दोस्तों। दोनों ही फोन यहाँ पे डे टू डे टास्क आराम से हैंडल कर लेगा। अब गेमिंग सेंट्रिक के लिए यहाँ डेफिनेटली उसके लिए फोन उस तरह का डिजाइन किया जाता है, जो कि ये दोनों ही फोन प्रोसेसर कैपेबल तो है लेकिन गेम सेंट्रिक नहीं है। मतलब आपको गेम का अगर मजा लेना चाहते हैं तो यू कैन गो अहेड विद पोको के यहाँ पे सीरीज आप देख सकते हैं, सस्ते में आते हैं। iQOO Neo 7 यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे हैंडसेट्स जो है दे आर मेड फॉर गेम, मतलब गेमिंग के लिए ये फोन सच है। बट ये दोनों हैंडसेट्स की अगर हम बात करें तो दोनों बहुत ही अच्छे हैं डे टू डे यूसेज में, लेकिन आप गेमिंग के लिए ये दोनों फोन कतई नहीं बने हैं। अब कैमरा की बात कर लेते हैं, क्योंकि कैमरा भी एक फोन की जान होती है। हर लोग यहाँ पर डिस्प्ले और ये सारी चीजों का तो कैमरा पे ही जंप करते हैं। तो कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ आपको मोटो एज 40 के अंदर मिलता है 50+13 मेगापिक्सल का कैमरा विथ OIS एंड ओमनी विजन का सेंसर इसके अंदर मिलता है। वही सैमसंग F54 5G के अंदर आपको मिलता है 108+8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे कैमरा मिलता है। मतलब ट्रिपल कैमरा दिया गया फ्रंट में। दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। अब बेस्ट पार्ट ये है कि देखिए सैमसंग इज ऑलरेडी हिट इनटू कैमरा में सैमसंग को मैं अगर बात करूं तो नहीं बीट कर सकते हैं लो लाइट कंडीशंस वगैरह सारे कुछ में। बट टेक्निकली मैंने जो लो लाइट कंडीशंस में यहाँ पर इमेजेस क्लिक किया मोटोरोला में, मुझे बेहतरीन इमेजेस यहाँ पे मिले हैं। लेकिन सैमसंग यहाँ पर नो डाउट अपने कैमरा में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है। अभी रिसेंटली अब देख रहे हो चांद तारे का ये लोग फोटो ले सकते हैं, ऐसा कुछ सैमसंग काम कर रहा है। तो कैमरा के अंदर सैमसंग ने डेफिनेटली अच्छा खासा काम किया है। मोटोरोला का भी कैमरा बुरा नहीं है, बट मोटोरोला में जो मैंने शुरू से देखा है कैमरा नीड्स एन इंप्रूवमेंट।
कैमरा यहाँ पर काफी बार सॉफ्टर टोन्स ले लेता है, बट डेफिनेटली लो लाइट कंडीशंस की जब बात आती है तो सैमसंग के कंपैरेटिवली मोटोरोला डेफिनेटली आपको यहाँ पे सरप्राइज करेगा, क्योंकि मोटो एज 40 के अंदर जो लो लाइट के जो इमेजेस निकल करके आते हैं दे आर रियली ग्रेट। दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर 4K 30 FPS तक की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है और दोनों के कैमरा डिसेंट हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको दोनों में से कौन सा पसंद आता है, आप अपने चॉइस से जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर को लेकर के बात कर लेते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक मेजर रोल प्ले करता है। देखिए सैमसंग ने कुछ अलग करने की कोशिश की है इस बार, और सैमसंग F54 5G के अंदर यहाँ पर आपको जो एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे वो 4 इयर्स तक का एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेगा और 5 साल का सिक्योरिटी पैचेस। वही मोटो एज 40 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 2 मेजर अपग्रेड्स और साथ में 3 साल का यहाँ पे सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिलेगा। दोनों ही फोन काफी बढ़िया है। वन UI का देखिए एक अलग ही मजा है। जिन लोगों ने वन UI का जिनको नशा है उसको नशा को कोई नहीं उतार सकता। वही मोटो एज 40 के अंदर अगर हम देखने जाएं तो यहाँ आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, नीट एंड क्लीन एक्सपीरियंस, कोई ब्लोटवेयर, कोई कचरा पट्टी नहीं, एकदम साफ सुथरा। और इसके अंदर कोई भी वर्चुअल रैम वगैरह का नहीं है, और वर्चुअल रैम एक्चुअली कोई काम का भी नहीं होता है। वही इसके साथ आपको थिंक शील्ड वगैरह, सिक्योर फोल्डर, ये सब सारी चीजें मिल जाती है मोटो एज 40 में। और साथ ही सैमसंग F54 5G की अगर हम बात करें तो वन UI तो बेहतरीन है ही, नो डाउट। ब्लोटवेयर थोड़े बहुत सैमसंग भी डाल करके देता है तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं इजीली। सिक्योर फोल्डर वगैरह का भी ऑप्शन आपको सैमसंग के अंदर मिलता है, और साथ ही यहाँ आपको नॉक्स सिक्योरिटी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर अगर आप देखने जाइएगा तो दोनों ही अपने अपने सेगमेंट में काफी बेहतरीन है। लेकिन सैमसंग F54 5G के अंदर आपको एक पॉइंट ज्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ सैमसंग F54 5G के अंदर आपको मेजर OS अपग्रेड्स ज्यादा मिलेंगे और साथ ही सिक्योरिटी पैच का अपडेट भी आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। नाउ कमिंग टू द बैटरी सेक्शन, बैटरी फोन की जान होती है। अब जान से याद आया कि यहां तक अगर पहुंच ही गए हैं तो आप लोग भी हमारे इस चैनल की जान है, तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लीजिए। और आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक, एक कमेंट बहुत ज्यादा हमें मोटिवेट करता है ऐसे ऑनेस्टी के साथ वीडियोस बनाने के लिए। तो बैटरी यहां पर आपको मिलता है 6000 mAh की बैटरी, जो कि सैमसंग मतलब किल कर डाला है। और यहाँ 4400 mAh की बैटरी आपको मिलती है मोटो एज 40 के अंदर। मोटो एज 40 में आपको 68 वॉट का चार्जर मिल जाता है इनसाइड द बॉक्स, और साथ ही ये 15 वॉट का वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये फोन आपको प्रीमियम क्वालिटी की चीजें आपको अंडर 30,000 रुपीज देने की कोशिश कर रहा है। सैमसंग 6000 mAh की बैटरी तो दे रहा है, लेकिन इनसाइड द बॉक्स आपको चार्जर नहीं मिल रहा है, और 25 वॉट को ही सपोर्ट करता है, विच इज रियली रिडिकुलस। कि भाई 25 वॉट का चार्जर, चलो वो भी समझ में आता है, बट टेक्निकली यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी के साथ चार्जर बॉक्स में नहीं देना, मुझे लगता है कि ये कंप्लीटली अनजस्टिफाइड है। तो मोटो एज 40 यहाँ वापस से विन हो जाता है, क्योंकि मोटो एज 40 के अंदर आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। और वहीं अगर सैमसंग F54 के अंदर देखें तो चार्जर ही नहीं मिलता है। 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है। 144 हर्ट्ज पर अगर आप रखिएगा तो फिर यहाँ डेफिनेटली एक दिन रफली आपका ये फोन मोटो एज 40 चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप सैमसंग F54 5G को देखते हैं तो 6000 mAh बैटरी होने की आराम से यहाँ 1.5 दिन तक ही आपको बैटरी बैकअप दे देगा। अब अगर 144 हर्ट्ज से आप नीचे चले जाते हैं तो मोटो एज 40 आपको ज्यादा यहाँ पे बैकअप दे देगा। अब एक और चीज एडेड एडवांटेज है मोटो एज 40 के अंदर, वो है इसका IP रेटिंग। IP68 की रेटिंग पड़ती है, मतलब 30 मिनट्स तक आप फ्रेश वाटर में इस फोन को इज्जत से डुबा करके रख सकते हैं। कुछ भी नहीं होने वाला है इस फोन को, क्योंकि कंप्लीटली ये IP68 के साथ आता है, जो कि आपको सैमसंग के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको NFC का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है। और मोटो एज 40 के अगर मल्टीमीडिया और व्यूइंग एक्सपीरियंस को लेकर के बात करें तो यहाँ आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलता है विथ डॉल्बी। जी हाँ, यहाँ आपको डॉल्बी एटमॉस दिया गया है, जो कि आपको सैमसंग F54 5G के अंदर नहीं मिलेगा। सिंगल स्पीकर है, यहाँ डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, और साथ ही यहाँ डॉल्बी का आपको फीचर मिल जाता है। आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने चॉइस से, ऑडियो को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस होने वाला है। मुझे अगर चूज करना होगा डेफिनेटली मैं यहाँ पे मोटो एज 40 को ही चूज करूंगा, क्योंकि मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस मेरा इनहैंस हो जाता है। अब नाउ कमिंग टू द मल्टीमीडिया सेक्शन के अंदर अगर आप देखने जाइएगा तो दोनों ही फोन के यहाँ अंदर एमोलेड डिस्प्लेज मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ मोटोरोला मोटो एज 40 के अंदर आपको 6.55 इंचेस का यहाँ पर एक POLED डिस्प्ले मिलता है, फुल HD प्लस 144 हर्ट्ज का सपोर्ट, HDR10। और यहाँ सैमसंग F54 5G के अंदर आपको 6.7 इंचेस का 120 हर्ट्ज HDR10 के साथ आपको मिलता है। और जो सबसे बड़ी डील ब्रेकर वाली जो बात आती है ना दोस्तों, दैट इज
दी पीक ब्राइटनेस, दैट इज द निट्स। निट्स की बात करें तो मोटो एज 40 के अंदर आपको 1200 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, जो कि आपको सैमसंग F54 5G के अंदर नहीं मिलेगा। वहां पे सिर्फ 800 निट्स की ब्राइटनेस है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मोटो एज 40 में मिलता है, जो कि सैमसंग F54 5G के अंदर नहीं मिलता है। तो दोनों ही चीजों को अगर आप बारीकी से देखिएगा ना, तो आपको लगेगा मोटो एज 40 इज ए बेटर चॉइस, जहां पर आप आराम से यहां पर व्यूइंग एक्सपीरियंस विद बेटर ऑडियो क्वालिटी, आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है मोटो एज 40 में यहाँ पे म्यूजिक या फिर वीडियोस को कंज्यूम करने में। नाउ कमिंग टू द वर्डिक्ट, अब इतना अगर वीडियो देख ही लिया है तो अब तो पता करना जरूरी है कि दोनों में से कौन सा हमें स्मार्टफोन यहाँ पे परचेस करना चाहिए। दोनों 30,000 रुपीज के सेगमेंट में देखिए, सैमसंग F54 5G ऐसा नहीं कि कचरा फोन है, बेकार फोन है, प्राइसिंग ज्यादा रखी गई है। और सैमसंग का शुरू से ये बीमारी है कि सैमसंग यहाँ पे प्राइसेस ओवर हाइप करके रखता है, और मुझे लगता है कि ये अगर 25,000 रुपए के आसपास ये फोन रहता सैमसंग F54 5G तो एक बेहतरीन डील ब्रेकर हो सकता था। सैमसंग ने अभी तक अपने प्लास्टिक वर्जन पे काम नहीं किया है, बिल्ड क्वालिटी पे यहाँ पे चेंजेस नहीं किया। एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, सैमसंग इज रियली ऑनेस्ट विद द सॉफ्टवेयर अपडेट्स, जहां पर आपको टाइमली रेगुलरली अपडेट्स मिल जाएंगे। मोटो एज 40 यहाँ थोड़ा मोटोरोला आपको पीछे नजर आएगा, अपडेट्स यहाँ पर भी मिल जाते हैं बट थोड़ा लेट मिलता है। अब वर्डिक्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो, आप डिस्प्ले आपको कर्व्ड मिलता है मोटो एज 40 में, और यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी फीचर, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल जाता है यहाँ पे, जो कि एक डेफिनेटली एडेड एडवांटेज है। और साथ ही अगर मैं बात करूँ तो रिवर्स इसमें वायरलेस चार्जिंग एंड यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, चार्जर भी इनसाइड द बॉक्स मिल जाता है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो है इसका बिल्ड क्वालिटी, जो कि मुझे लगता है कि 30,000 रुपीज में इसको एक कंप्लीट फोन बनाता है। IP68 की भी रेटिंग आता है, मतलब देयर इज एवरीथिंग जो आपको एक फोन में चाहिए। मोटो एज 40 के अंदर वो सारी चीजें आपको मिलती है जो आपको 30,000 रुपए के अंदर इस प्राइस को पूरा एक कंप्लीटली जस्टिफाई करता है। तो मेरी अगर मानो और मुझे अगर पर्सनल दोनों में से एक चूज करना होगा तो आई विल गो अहेड विद द मोटो एज 40। बाय द वे, आपको कौन सा फोन अच्छा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी मजेदार कंपटीशन या फिर कंपैरिजंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।